हमारे लिए कोई दोनों सरकार मिलके कोई वन टाइम पॉलिसी लाए जो हमारे रोजगार के हित के लिए हो। हमारे रोजगार के लिए हम बहुत उनके पास दर दर की ठोकरें खा चुके हैं। हमारी आर्थिक और मानसिक स्थिति दोनों बहुत खराब हो चुकी है। दर दर की ठोकरें हम लोग खा चुके हैं। अभी तो हम आश्वासन पे ही जी रहे थे। सिर्फ आश्वासन ही तो आज तक आया है, लेकिन आना रोजगार चाहिए था, लेकिन आया आश्वासन है। मई जून का टेम्परेचर इस बार का 55 डिग्री भी रहा। उस 55 डिग्री में हम लोग यहाँ अपने धरना स्थल पर बैठे रहे। जितनी भीड़ जाएगी उन्हीं की बात की जाएगी रोजगार के लिए। पिछले लगभग 10 महीने से दिल्ली सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी नौकरियों पर जिस तरह से दिल्ली सरकार के द्वारा भर्ती की गई थी, अब उनको निकाल दिया गया है और पिछले 10 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के तमाम जो सरकारें हैं, दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो इसके अलावा जो दिल्ली के उपराज्यपाल है उनसे भी तमाम जो मीटिंगें कर चुके हैं, लेकिन बावजूद कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। कल आपकी जो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज है उनसे मीटिंग हुई है, क्या कुछ आश्वासन दिया है आप लोगों को? सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और बताना चाहेंगे कि हम लोग 10-12 लोग गए थे जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, और सबसे बड़ा बयान जो दिया है मंत्री जी सौरभ भारद्वाज जी ने, कि पहले तो वो व्यक्तिगत रूप से बोल रहे थे कि हम सभी अपने आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्रियों को लेकर आपके साथ चलने को तैयार हैं। जिस तरह से एलजी साहब आदेश देंगे रोजगार देने के लिए, वो काम वहीं कर देंगे। तो हमने उनसे कहा कि आप ये चीज जो व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हैं वो सार्वजनिक रूप से बोलिए 1 मिनट के वीडियो में। तो इस प्रयास पे उन्होंने वीडियो बनाने के लिए इच्छुक हो गए। वो वीडियो में बात 3 मिनट की बात बोल दी उन्होंने, जो भी बोला है कि हम आपके साथ पूरी तरह से रोजगार के हित में हैं। जिस प्रकार से एलजी साहब आदेश देंगे, और वहाँ पर आप विपक्ष को भी बुलाओ और जो दिल्ली के सांसद हैं बीजेपी के, उनको भी बुलाओ। तो हमने की हम जरूर कोशिश करेंगे। वैसे हमारी कोई वैल्यू नहीं है उनके सामने, क्योंकि बात हम उनसे कई बार कर चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई वैल्यू नहीं है। हमारे रोजगार के लिए हम बहुत उनके पास दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। लेकिन लास्ट आपके कहने पे, या फिर आप हमारा साथ दे रहे हैं, दिल्ली के सभी विधायक और दिल्ली के सभी मंत्री और सभी सांसद आम आदमी पार्टी के, अगर वो हमारे साथ दे रहे हैं, हर 24 घंटे हमारे साथ खड़े हैं रोजगार दिलाने के लिए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दिल्ली के बीजेपी के सभी सांसदों के पास निमंत्रण लेके जाएंगे कि हम 11 तारीख को, आने वाली 11 तारीख को 10 बजे एलजी साहब के यहाँ जाएंगे रोजगार लेने के लिए। तो उनको भी निमंत्रण देंगे कि आप भी हमारा सहयोग करें रोजगार दिलाने के लिए, क्योंकि हम पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभी तक कोई काम नहीं किया दिल्ली सरकार ने। पहले आप लोग अरविंद केजरीवाल पे उंगली उठा रहे थे कि उन्होंने ये भर्ती को रोक दिया गया था, हटाया है। इसके बाद एलजी का मामला चला गया। 10 महीने से आपसे संघर्ष कर रहे हैं। क्या सौरभ भारद्वाज के स्टेटमेंट के बाद उनसे संतुष्ट हैं क्या आप? सर, जो बयान दिया है बिल्कुल हम उससे संतुष्ट हैं। जो उन्होंने बोला है कि हम पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं, रोजगार के हित में हैं, और सभी जिम्मेदार नेताओं को साथ में लाने की बात बोल रहे हैं, तो इसलिए हम संतुष्ट हैं उनसे कि वो हमारे साथ आएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ बैठेंगे और दिल्ली के सभी सांसद भी आएंगे, ये भी हमें उम्मीद है। इतनी देरी का क्या कारण समझते हैं? क्योंकि 10 महीने बीत चुके हैं, अब ये सौरभ भारद्वाज आ रहे हैं और आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं क्या? सर देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे मुद्दे पे इतनी देरी हुई है, या जो अब सर का इतने टाइम के बाद जो बयान आया है कि हम आपके साथ हैं, तो इसमें बाकी बैकग्राउंड तरीके से तो हमें ये पहले वो कह देते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपके रोजगार के हम पक्ष में हैं, लेकिन सार्वजनिक तरीके से कोई वीडियो वगैरह या कोई क्लिप वो जारी नहीं करते थे। तो अब ये चीज़ उन्होंने पब्लिकली बोल दी है कि वो आपके साथ है और हमारे रोजगार दिलाने के वो पक्ष में है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हम सर से ये कहना चाहेंगे कि जैसे सर ने कहा है कि वो हमारे रोजगार दिलाने के पक्ष में है, तो हम ये चाहते हैं कि एक बार जो लेटर वगैरह और जो मेल्स हैं, वो मेल के थ्रू सर भी उनको इंटीमेशन करें, जो भी विपक्ष में हमारे जितने भी सांसद हैं उनको एक मेल भेजें, और जो भी विधायक उनको भी एक मेल भेजें कि इस दिन इतने बजे हम इनके समाधान के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप लोग भी इसमें सहयोग करें और आप लोग भी आए, ताकि हम दोनों आपस में बैठ के इनका कोई समाधान निकाल सके कि इन लोगों को आगे क्या करना है। पीछे जो हो गया हम उस पर नहीं जाना चाहते कि पीछे पॉलिसी क्या थी, किस तरीके से हमें लगाया था, किसने लगाया था, क्यों लगाया था, हम उस पर नहीं जाना चाहते। जो हमारे 8-10 साल हमने अपने इसको दे दिए डिपार्टमेंट को, उसके बदले दिल्ली सरकार हमें क्या दे सकती है, एलजी साहब हमें क्या दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारे लिए कोई दोनों सरकार मिलके कोई वन टाइम पॉलिसी लाए जो हमारे रोजगार के हित के लिए हो, कि उसमें उस पॉलिसी में हमें रोजगार किस तरीके से दिया जाए, उस मुद्दे पे चर्चा हो, और फिर उसके बाद वो आदेश दिए जाए, जिसका जो काम है उसका वो काम दिया जाए। क्योंकि मंत्री जी ने ये क्लियर कह दिया है कि हम रोजगार के लिए जहाँ एलजी साहब कहेंगे सिग्नेचर कर दो,
हम वहाँ सिग्नेचर करने को तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा बयान है किसी सरकारी पद पे बैठे हुए बंदे का, जो संवैधानिक पद पे बैठा है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसा सामने वाला कहेगा हम वैसे कॉर्पोरेट करने को तैयार हैं, आप बताएं कि क्या करना है। तो वो बताने का काम अब एलजी साहब की तरफ चला गया है कि एलजी साहब डायरेक्शन देंगे किस तरीके से काम करना है, और सरकार उस तरीके से काम करने को तैयार है। तो उसमें डिस और डैश का कोई वो नहीं रह गया बिंदु कि ये होना चाहिए और ये हो जाना चाहिए था, वो नहीं रह गया। एकदम क्लियर स्पष्ट है, आप कोई आदेश करें हम वो फॉलो करेंगे। सर एक ज़रूरी बात बोलना ये है हमें कि अब हम जो हमारी जो 10,792 परिवारों की भीड़ है, या फिर 10,792 जो जवान बेरोजगार हुए हैं, वो सभी 11 तारीख को जाएंगे और जितनी भीड़ जाएगी उन्हीं की बात की जाएगी रोजगार के लिए, क्योंकि जिसको ज़रूरत है वही आएगा उस चौखट पे रोजगार मांगने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यही है, जो भीड़ आएगी उनको लेकर हम जाएंगे और हर तरह से प्रयास करेंगे कि हमारा रोजगार दिया जाए। कैसे देखते हैं इस मामले को और कितना आश्वस्त हैं कि जो सरकार आपसे वादा कर रही है उस पर खरी उतर पाएगी? सर आश्वस्त तो हम जब होंगे उस दिन होंगे जिस दिन हम अपने रोजगार पर वापस लौट जाएंगे। तो उस दिन हमें ये मैं फील होगा कि जो भी सरकारों ने स्टैंड लिया वो हमारे फेवर में लिया, और उनका फेवर कहीं ना कहीं हमारे लिए ये सही साबित हुआ कि हम अपने रोजगार पर लौट गए। पिछले 9-10 महीने बहुत गलत तरीके से बीते हैं। मई जून का टेम्परेचर इस बार का 55 डिग्री भी रहा। उस 55 डिग्री में हम लोग यहाँ अपने धरना स्थल पर बैठे रहे। यहाँ पर ना तो किसी भी तरीके की सुविधा उपलब्ध है, ना ही यहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध है, ना यहाँ खान पान की व्यवस्था कोई उपलब्ध है। तो हम लोग यहाँ पर डटे रहे बिल्कुल अपने हक के लिए। आने वाली 11 तारीख को हम अपनी मांगे लेकर शांतिपूर्वक एलजी साहब के पास पहुँचेंगे और एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि कृपया करके हमें हमारा रोजगार वापस लौटा दिया जाए, जो भी हमसे छीना है। क्योंकि हमारी आर्थिक और मानसिक स्थिति दोनों बहुत ख़राब हो चुकी है। दर दर की ठोकरें हम लोग खा चुके हैं, हम सबके दरवाजे जा चुके हैं, हमने तरह तरह के प्रयास कर चुके हैं हम लोग अपने रोजगार को लेकर। अब हमारे अंदर और क्षमता नहीं है, तो कृपया करके हमारी और वो लोग ध्यान दें और हमारा रोजगार सुनिश्चित करें। 11 तारीख को हम समस्त 10,792 लोग जो भी हम अपने डिपार्टमेंट के हैं, हम सभी लोग अपना ये निवेदन लेकर शांतिपूर्वक तरीके से एलजी साहब के दरवाजे जाएंगे और उनसे अपनी रोजगार की, अब तो ये कह सकते हैं कि भीख ही मांगने जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने कभी ये अपेक्षा नहीं की थी कि हमारा कार्यकाल देखते हुए सरकार हमारे लिए ये कदम उठा देगी। कितना आप देखते हैं कि ये जो आश्वासन आपको दिया गया है, अगर ये पूरा नहीं होता तो अगला भी ये जिस तरह ये प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या ये कंटिन्यू करेंगे आप लोग, खत्म हो जाएगा? सिर्फ आश्वासन ही तो आज तक आया है, लेकिन आना रोजगार चाहिए था, लेकिन आया आश्वासन है। हम 11 महीना ये बीतने को जा रहा है। इस 11 महीने में दिन रात, सुबह शाम, ठंडी बरसात, गर्मी सब कुछ झेला यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन के अलावा रोजगार नहीं मिला। अब दिल्ली की सरकार ये कह रही है कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी लड़ाई में, आप मुझे भी आमंत्रित करिए, आप बीजेपी को भी आमंत्रित करिए और एलजी साहब को बता दीजिए कि इस दिन हम आपके पास आ रहे हैं, और दोनों को आमंत्रित करिए, लेटर दीजिए और आप देखिए कि आपके साथ कौन खड़ा है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि पूरे मंत्री विधायक के साथ हम वहाँ चलेंगे और जहाँ पे कहेंगे ऑन टेबल में बात करूँगा, और जिस तरीके से आपको रोजगार लग सकता है जहाँ वो कहेंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट पावर नहीं है सर्विसेज का। ऑर्डर अगर वो कर देते हैं मुझे, तो मैं आप सभी को डिप्लॉय दे दूंगा, और जहाँ वो कहेंगे वहाँ मैं डिप्लॉय देने को तैयार हूँ। देखिए, आश्वासन से ना तो किसी के घर चल जाएगा, ना तो किसी के बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, ना ही जो बेरोजगार लोग हैं, इनके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको दवाई मिल जाएगी। देखिए, अगर सौरभ भारद्वाज जी ने, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मंत्री हैं सरकार में, अगर उन्होंने इस चीज़ की पहल की है कि हम आपके साथ हैं, इस तरह से, तो देखो इनकी बातों का तो स्वागत है। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे लीडर्स हैं अलग अलग पार्टी के, वो ये कह चुके हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी तक किसी ने पहल की नहीं है। लेकिन इनकी जो पहल है, इसका स्वागत है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, एक दिल्ली राजधानी के अंदर, देश की राजधानी के अंदर जो 10,000 परिवार पिछले 10 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ऐसे कोई सा मंत्री, विधायक या सांसद नहीं है जिनके पास में अपना दुख लेकर ना गए हों। सबने इतना कहा कि लोकसभा चुनाव हो जाने तो हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आज तक किसी ने इनकी कोई सुध नहीं ली। जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि सारे सीजन यहाँ पर बीत चुके हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ बीत चुके हैं। ये लोग भी थक चुके हैं। आप जानते हैं कि विदाउट किसी नोटिस के अगर कोई आपको नौकरी से निकाल दे, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जिसमें आपने कोरोना योद्धा बनकर दिल्ली की सेवा की, अपनी जान को जोखिम में डालकर
अगर आपको बिना गलती के निकाल दिया जाए तो ये लोग कहाँ जाएंगे? अब इनकी उम्र ओवर एज हो चुकी है, कहीं इनके लिए नौकरी नहीं है। अब सरकार, दोनों सरकार अगर आपस में बैठ के कोई रास्ता निकाल ले, बीच का रास्ता निकाल ले, तो ये जो ओवर एज लोग हैं और जिनकी कोई गलती नहीं है, जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनको वापस रोजगार मिल सकता है, ये वापस अपने बच्चों को पाल सकते हैं, अपने बच्चों का बेहतर भविष्य देख सकते हैं। दुख की बात यह है कि 40 से 45% जो लोग किराए पर हैं, वो लोग किसी तरह से मजदूरी भी नहीं कर पा रहे, उन्हें कुछ काम ही नहीं मिल रहा है, उनका घर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। इनके एक एक दिल से पूछ के देखिए ये लोग अंदर से कितने दुखी हैं। तो दोनों सरकारों से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि अगर सौरभ भारद्वाज जी ने एक कदम आगे बढ़ाया है, तो और जो सरकार है जिस काम को जो कर सकते हैं, आप लोग भी मिलकर आपस में समन्वय बना के इस चीज़ को पूरा कर लीजिए, ताकि जो 10,000 परिवार इनके घर में जो अंधेरा है उस घर में एक रोशनी आ सके। ठीक है, घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है? मुश्किल तो इतना हो रहा कि बताने में भी अब समस्या ज़्यादा हो गई है। घर में दूध आपको पता है, दूध पहले कितना था, अब कितना हो गया है। बच्चे हैं, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, कोचिंग नहीं जा रहे हैं, घर के दवा कैसे स्थिति खराब है, बहुत राशन पता है, हर चीज़ के लिए है। हम केजरीवाल और एलजी साहब दोनों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन्हीं मार्शल से 2 बार आए हैं दिल्ली में केजरीवाल जी, इन्हीं मार्शल से। इस टाइम एलजी भी आए हैं तो इन्हीं मार्शल से आए हैं। अगर इन लोगों के दोनों का रवैया यही रहेगी, हम लोग रोजगार अगर वापस नहीं करी, अगर यही रहेगी तो दोबारा आने की चांस और दूसरा तीसरा सरकार ना हो जाए, ठीक है। नहीं तो हमारी रोजगार जिस तरीके से था उस तरीके से 60 साल उम्र कर, ये नहीं है कि आज ये सरकार आए तो बैठा दिया कि वोटिंग की वजह से 2 महीना के लिए बैठा दिया, फिर बोले चलो आप लोग बहाली कर दिया, फिर दूसरा सरकार आए तो अपना वो रोजी रोटी सेक के हम लोग को रोड पर बैठा दे। अब हम लोग को ऐसे रोजी रोटी नहीं चाहिए, हमें रोजी रोटी चाहिए 60 साल के कर दे, भले जैसे सैलरी मिले वैसे मिले, लेकिन हम लोग को 60 साल के कर दे, जितना हमारी 60 साल उम्र हो तब तक करे। हमारी नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। अब 14 साल 10 साल 12 साल नौकरी यहाँ कर चुके, कहाँ जाएंगे। कोरोना वॉरियर बोल करके आपको सम्मानित किया गया था उस टाइम में, जब आपने ये उस दौरान आप नौकरी कर रहे थे। अब वही सरकार अब आपका साथ इतने लंबे समय से नहीं दिया, अब आपसे आश्वासन दे रहे हैं, संतुष्ट हैं आप उससे? और संतुष्ट अगर नहीं भी हैं तो आप अगला कदम क्या होने वाला है आपका? अभी तो हम आश्वासन पे ही जी रहे थे, पर अब जैसे कि 11 तारीख का मंत्री जी ने टाइम दिया है, तो हम यही सोच के जा रहा है कि कुछ हमारे लिए सरकार फैसला ले। अब वो 62 विधायक लेकर आ रहे हैं, हम अपनी जनसंख्या लेके जाएंगे, जैसे 10,792 लोग हैं, तो हम यही चाहते हैं जैसे एलजी साहब बैठेंगे और उनके 62 विधायक बैठेंगे तो कुछ ना कुछ अभी तक जो आश्वासन मिल रहा था, हमें लगता है कि कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, और हम सरकार से यही चाहते हैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि 10 महीने काट लिए बहुत बड़ी बात है। घर परिवार चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ये वो तमाम कोरोना वॉरियर्स थे जिन्होंने कोरोना के दौरान अपनी ड्यूटी दी थी, अपना फर्ज निभाया था, लेकिन आज ये लगभग 10 महीने से अपने मांगों को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने घर चलाने के लिए मजबूर होकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका हालांकि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज ने इनको आश्वासन दिया है कि आने वाले 11 सितंबर को ये तमाम विधायकों के साथ एलजी से मुलाकात करेंगे और इनके रोजगार को लेकर के भी बातचीत करेंगे। तो ऐसे में देखना ये होगा क्या वाकई 11 सितंबर को क्या कुछ इनके पक्ष में निर्णय लिया जाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।